हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर अगर आप चला रहे हैं या खोलने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको अगर एक टीचर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे अगर आप नया बैच को पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं वो क्या टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं अपने ग्रो विद प्रशांत चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर में हम कैसे पढ़ाएंगे और जो हमें फैकल्टी को रखना है या टीचर को रखना है उसकी और वो कैसे पढ़ा सकता है, तो इस बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि आप टीचर को रखते हैं या फिर आप खुद पढ़ाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं टीचर की। ठीक है, अगर आप कोई टीचर रखते हैं तो सबसे पहले आपको अगर टीचर रख रहे हैं तो आपको फ्रेशर को नहीं रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सैलरी पे मिल जाएगा, ठीक है, आपका सेंटर की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि वो क्या पढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद एक फ्रेशर है। तो इस बात को आपको जान लीजिए। तो आप ऐसा बंदा कोई रखिए जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट या सेंटर में पढ़ा चुका हो। आप उसको ज़्यादा सैलरी पे कर देना, बट उससे ये बेनिफिट रहेगा जो स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो आपकी एक तरह सेंटर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर फ्रेशर से पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें वही है कि आपके फिर सेंटर किया है क्योंकि आपने नया एस्टेब्लिशमेंट किया है अपने सेंटर को, तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरा सेंटर ग्रो ही ना हो। तो ग्रो होने के लिए भाई क्वालिटी भी आपको देनी पड़ेगी। तो क्वालिटी देने के लिए आपको अपनी जो फैकल्टी है उसको एक तरीके से मैच्योर होना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा और उसको आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो। देखिए, अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो पहले आप स्टडी कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको चलिए आपने कंप्यूटर डीसीए कर लिया, एडीसीए कर लिया, पीजीडीसीए कर लिया या बीसीए। देखिए, आपने कोई सी भी पढ़ाई कर रही हो, तब जब आप पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत सारे आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है। जब आप पढ़ाएंगे तब मेरी बात आपको समझ में आएगी, अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो ये है कि क्योंकि क्वेश्चन देखिए कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट का। सपोज करिए आपने पहला कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, आपने बेसिक कोर्स पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल, अब उससे अगले चैप्टर तक की आप तैयारी कर लीजिए पहले से, क्योंकि स्टूडेंट कुछ भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वो आजकल जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से स्मार्ट है। ठीक है, तो वो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, वो जानना चाहता है कि टीचर को कितना आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप वहाँ पर फेल हो गए, फैकल्टी को कुछ नहीं आता, उसको तो ये भी नहीं आता कि मैंने ये पूछा था क्वेश्चन, तो इसलिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक अभी आपने कोर्स किया हो या 6 महीने पहले किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जब पढ़ाने बैठते हैं तो फिर कुछ और ही फंडा होता है। तो देखिए, पहले आपको स्टडी करना है फिर आपको पढ़ाना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टीचर को रख रहे हैं तो उसको फ्रेशर मत रखिएगा और एक्सपीरियंस वाले को रखिएगा। तो ये टिप्स थे, कुछ आपको फॉलो जरूर करने पड़ेंगे। और जब आप पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत सारी आएगा दिमाग में और आपको अपडेट होना पड़ेगा, अगले चैप्टर तक आपको अपडेट होना पड़ेगा और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पहले ही कि ये बंदा ये पूछ सकता है। ठीक है, और अगर आप सेंटर ओनर हैं तो भी ये आपके लिए है और डायरेक्टर हैं तो भी आपके लिए है। आपको क्या करना है, अगर आपने सेंटर की आपको वैल्यू बढ़ानी है, टीचर आपने रखा है उस पर मॉनिटरिंग करिए वो कैसा पढ़ा रहा है। आप समय समय पर फीडबैक लगिए और सैटरडे को हो सके तो जो डायरेक्टर है जिसका सेंटर चल रहा है, अगर वो खुद नहीं पढ़ाता तो फिर वो शनिवार को एक ऐसा टाइम रखे जिसमें वो फीडबैक ले स्टूडेंट से, भाई जो हमें आपको फैकल्टी पढ़ा रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पता चलेगा कि सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट एक बार आएगा, बार बार आपके पास नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट आया है उसी को आप एक तरीके से समझ लीजिए वही आपके लिए एक तरीके से अर्निंग का साधन है। और अगर आप वो चला जाएगा बिना सेटिस्फाई हुए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वही स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को ला सकता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, आप कितने भी एडवर्टाइजमेंट करा लीजिए, बट जो स्टूडेंट अपने आप जो सेंटर के लिए ले आएगा स्टूडेंट, वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं ला सकता। ठीक है, तो क्योंकि जो माउथ की पब्लिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर स्टूडेंट आपके सेंटर की गिनाता है, आपकी मतलब आपकी विशेषताएँ गिनाता है कि वहाँ पर ये आपकी फैसिलिटी है, वहाँ पर ये सुविधाएं हैं, वो बहुत टीचर अच्छे हैं, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ने का माहौल है, तो ये बहुत जल्दी तेज़ी से
बढ़ता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई आपके सुझाव हैं तो कमेंट करिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इंस्टाग्राम पर ग्रो विद प्रशांत करके मेरा आईडी है, उसको आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ भी कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर कोई नए व्यूवर मेरे को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें और शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे वीडियो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे चला सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ आप उसकी हेल्प को ले सकते हैं। तो कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।